तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नार्सिसिस्टिक पर्सन को आप कैसे पहचानोगे और उसे कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो। बस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नार्सिसिस्टिक पर्सन को आप पहचानोगे कैसे। दोस्त, मेरी लाइफ में भी ऐसे एक दो पर्सन हैं जिनके कारण मैं भी कई बार सफ़र कर चुका हूँ, और आपकी लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके कारण आप सफ़र कर चुके हैं। तो अगर आप नार्सिसिस्टिक पर्सन को पहचान लें और उनसे दूरियां बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले उन्हें पहचानेंगे कैसे, उस पर हम बात करते हैं। उनके अंदर जो सेल्फ इम्पोर्टेंस की डिमांड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, वो ग्रांडियोज करते हैं अपनी सेल्फ इस्टीम को, ऐसा दिखाते हैं कि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं, और वो हर चीज़ में आप अपने आप को ही बड़ा चढ़ा बन के दिखाते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी होती है। अगर आपके उनके बीच में कोई बातचीत हो जाए और आपको तकलीफ़ हो, आपको हर्ट हो, आप रोना शुरू करो या आप उदास होने लगो, तो आपका मखौल उड़ाना शुरू कर देंगे, मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे और बोलेंगे ये तो इनका नाटक रहता है, मैं नहीं जानता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन दे डोंट फील सॉरी। वो ना तो उनकी डिक्शनरी में सॉरी वर्ड आता है, ना ही वो कभी आपसे अपोलॉजी करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनको ये लगता है कि जो मैंने किया दिस इज़ ऑल, एवरीथिंग वॉज राइट। तो मैं जब सही कर रहा हूँ तो मैं किसी से माफ़ी क्यों मांगूँ। इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये अप्रिसिएशन के भूखे रहते हैं। इनको हर बात में अप्रिसिएशन चाहिए। अगर आपने इनसे कह दिया कि भाई ये काम तो मैंने किया है, तो ये आपको किसी तरह से इस तरह से बताएंगे कि नहीं तुमने किया या जो भी कहीं हुआ, लेकिन ये बात तो मैंने तुमको बताई थी, याद करो वो दिन, याद करो वो रात। ये हर तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट करते रहे। ये आपको गैसलाइट करने से नहीं चूकते। दोस्तों, गैसलाइट होता क्या है? गैसलाइट का मतलब ये है कि वो पर्सन जो आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके अपनी गलती को आपके ऊपर डाल दे, अपने किए हुए कारनामों को आपको भुगतना पड़ जाए, ऐसे पर्सन गैसलाइट करते हैं। ये हर बात पे आपको मैनिपुलेट करेंगे, बात बात पे आपको याद दिलाएंगे और इतने झूठे कसीदे काटते रहते हैं कि अरे तुझे याद नहीं है, मैंने वो बात बताई थी तुझे, तू भूल गया होगा, तू समझ नहीं रहा, तुझे याद नहीं है, मैं कई बार ऐसा कर चुका हूँ या कई बार ऐसा कर चुकी हूँ, तू ही भूल जाता है। और फिर धीरे धीरे इनके गैसलाइट बिहेवियर की वजह से आप क्या करते हो, आप अपने आप पे डाउट करने लगते हो। अरे क्या मैं भूलने लगा हूँ? अरे क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई? लगता है मैं ही कल्प्रिट हूँ, लगता है मैं ही दोषी हूँ, लगता है मेरा ही याददाश्त ख़राब है, मेरी ही मेमोरी चली गई है। तो इनके गैसलाइट बिहेवियर के कारण आप अपने अंदर कमियाँ निकालने लगते हैं, अपने अंदर गलतियाँ निकालने लगते हैं। और दोस्तों, जब आप अपने अंदर कमियां निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब ज़्यादा आप अपनी ही कमियों को देखना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आपके मेंटल स्टेट पे भी बैड इम्पैक्ट पड़ने लगता है। दोस्तों, इनकी एक और ख़ासियत होती है, ये हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना जानते हैं। इनको और किसी से मतलब नहीं। अगर आपने वो काम कर दिया है तो वो आपने नहीं किया, उसका क्रेडिट चोरी चुपके अपने आप ले लेंगे और शायद आपके बताने के पहले दूसरे को बता देंगे कि ये काम मैंने किया है। और अगर ऐसा नहीं हो सका, किसी ने देख लिया कि ये काम आपने किया है और वो आपकी तारीफ़ करने लगा, तो वहीं पे बीच में बोल पड़ेंगे, नहीं इसको मैंने बताया था ये करने के लिए, और बोलेगा नहीं तुमने कहाँ बताया था। वही गैसलाइट वाली बात, याद करो, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर है। इतनी कहानियाँ गढ़ देंगे कि आप इनके चंगुल में फंस जाएंगे। दोस्त भाई साहब, इनकी बुराई तो कभी कर ही मत देना। क्रिटिसिज्म तो इन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता। अगर आपने इनका क्रिटिसिज्म किया, इनको किसी काम के लिए गलत बोला, तो भाई साहब समझदार होके ये ध्यान रखिएगा, आपका चरित्र हनन होने से देरी नहीं लगेगी। आपका इतना ज़्यादा आपके कैरेक्टर को असैसिनेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि काश मैंने इससे ये बात न कही होती। और इनका मूड स्विंग्स ऐसे होता है कि ये 2 मिनट में खुश होते हैं और 2 मिनट में नाराज़ हो जाता है, आप जान ही नहीं सकते। और जानते हैं स्टार्टिंग में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? स्टार्टिंग में ये आपसे ऐसे मिलते हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, क्यों ना इससे आगे फ्रेंडशिप करी जाए। और एक ख़ास बात और आपको बता दूं इनके बारे में, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जिसके साथ रहते हैं
उसे तो मैनिपुलेट करते हैं, उसे तो मिसयूज़ करते हैं, उसके साथ अपना फ़ायदा निकालते रहते हैं। लेकिन आउटसाइडर के साथ ये हमेशा अच्छा बनने का नाटक करते रहते हैं, क्योंकि आउटसाइडर के साथ तो ये हमेशा पूरा टाइम बिताते नहीं हैं। तो वहाँ पे जब जाएंगे तो इतने बढ़िया से बिहेव करेंगे, इतने अच्छे से बात करेंगे कि चारों तरफ से लोग इन्हीं की चर्चा करेंगे, इन्हीं की बात करेंगे कि वाह भाई वाह। दोस्तों 5 बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है इनसे अपने आप को बचाने के लिए। सबसे पहली चीज़, आपको एक मूल मंत्र दे देता हूँ, और वो मूल मंत्र ये देना है, आप अपने आप में हमेशा ये रट लीजिए, जब भी ऐसे पर्सन को देखिए अपने आसपास, तो बस एक मंत्र हमेशा रट लीजिए, हमें इनसे अपने आप को बचाना है, हमें इनसे अपने आप को बचाना है, हमें इनसे अपने आप को बचाना है। धीरे धीरे ये अपने आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फिट हो जाएगा और आप इनसे धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर दोगे और आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से जीना शुरू कर दोगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी आपके बहुत क्लोज में होता जो आपसे मिल ही जाता है, और कभी कभी कोई आपके आसपास रहता, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके मम्मी पापा में से कोई एक पर्सन हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को डील करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है, वो सबसे पहले आपको ये काम करना कि कभी भी इन्हें आप कन्विंस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप इन्हें कन्विंस करना शुरू किया तो ध्यान रखना ये कन्विंस नहीं होंगे। या तो ये मुंह घुमा के बैठ जाएंगे, या तो आपको अनसुना करने की कोशिश करेंगे, या तो ये ऐसा बिहेव कर देंगे कि आप जो चीज़ बता रहे होगे उससे भी आपको घृणा होने लगेगी, तकलीफ होने लगेगी। दूसरी चीज़, इनसे बहस करने की कोशिश तो करना ही मत। बहस अगर आपने की तो आप समझ लीजिए आपका ही पत्ता साफ है, आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनके ज़ुबान में कुछ नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। ये नहीं देखते हैं कि आपको कितना हर्ट होने वाला है, ये आपको इतना परेशान कर देंगे, ये आपको इतना हर्ट कर देंगे, मैंने जैसे बताया ना कि आपका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप जो है उनके साथ बिताइए जो आपके साथ सिंपैथेटिक रहते हैं, एम्पैथेटिकली बिहेव करते हैं, और वो आपकी भावनाओं को, इमोशंस की वैल्यू करते हैं, समझते हैं। जितना हो सके उससे कम बोलिए। अब आपका कोई लाइफ पार्टनर है, आपका कोई पेरेंट्स में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इस तरह से बिहेव करता है, तो हो सके उनसे कम बोलिए, हाँ मुँह में जवाब दीजिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोशिश करिए कि आप अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्किल में एक ऐसा इंसान ज़रूर बना लीजिए जो आपकी पूरी बात सुने, और आपको किसी न किसी ऐसे मौके पे जब आपका चरित्र हनन हो रहा हो तो वो आपको ऐसे मौके पे आके आपको बचाए, आपके लिए, आपके चीरहरण में आपका साथ दे दे। दोस्तों याद रखना, ये दुशासन होते हैं आपकी लाइफ के, ये आपका चीरहरण, चरित्र हरण सब कर देंगे। इसलिए ध्यान रखना, एक कृष्ण आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए जो आपको ऐसे मौके पे आकर के बचा ले। और जाते जाते एक बात और बता दूं, कभी भी इनसे ये मत कहना कि तुम नार्सिसिस्टिक पर्सन हो, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया तो वही बात फिर आपके साथ बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको इस बात का कोई एहसास मत दिलाइए, ये इनको अपने ज़िंदगी अपने तरह से जीने दीजिए, बट हाँ अपने आप को इनसे हमेशा बचा के रखिए, सेव करके रखिए, और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।